हेलो एवरीवन, वेलकम टू उदय फिजिक्स पॉइंट। इस वीडियो में लेक्चर नंबर 2 सेकेंड वीडियो है क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन इन रिफ्लेक्शन का सेकेंड वीडियो। इस वीडियो में हम लोग आज का जो टॉपिक कवर करेंगे वो है दर्पण क्या है, प्रतिबिंब क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, समतल दर्पण क्या है, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, गोलीय दर्पण क्या है और इसमें कौन कौन से टर्म्स प्रयोग होते हैं, कौन से शब्द यूज किया जाते हैं। तो बात करें सबसे पहले दर्पण। प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। दर्पण कोई पूछे क्या है। दर्पण जो है मिरर, हाईली स्मूथ सरफेस यानी बहुत ही चिकना सतह है जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की अधिकांश किरणें परावर्तित हो जाती हैं। दर्पण वह वस्तु है, वह चिकनी वस्तु है, स्मूथ सरफेस है जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की अधिकांश किरणें 99.9% परावर्तित हो जाती है। दर्पण जनरली जो हम लोग पढ़ेंगे वो 3 तरह का होता है। वो पढ़ेंगे पहला हम लोग समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा जो होगा पहला ये हो गया गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में कहेंगे प्लेन मिरर। इंग्लिश के टर्म्स जानने जरूरी है तो हिंदी मीडियम, फिर भी इंग्लिश के टर्म्स पर जानने जरूरी है। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। गोलीय दर्पण जनरली आपको 2 पढ़ने हैं, इसके कई टाइप होते हैं। पैराबोलिक भी होता है, लेकिन आपको 2 ही जानने हैं। वो जानने हैं उत्तल तथा अवतल, अवतल दर्पण, और दूसरा है उत्तल दर्पण। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर, और ये है कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका कॉनकेव है, बताता हूँ थोड़ा, और ये कॉन्वेक्स है। अवतल है, ये क्या है, उत्तल है। इसकी व्याख्या की जाएगी नेक्स्ट 2-4 मिनट बाद जब ये कंप्लीट होगा टॉपिक। तो हम बात करेंगे पहले समतल दर्पण की। समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर सब लोग जानते हैं, घरों में होता है मिरर, आईना ये है, चाहे ये देखते हैं, ठीक है, इसमें चेहरा देखते हैं, ये घर पे वो क्या है, प्लेन मिरर है। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। कोई पूछे कि समतल दर्पण क्या है, तो समतल दर्पण एक ग्लास प्लेट है, कांच का एक प्लेट है जिसका एक भाग सिल्वर्ड किया हुआ होता है, रंजित किया होता है, सिल्वर्ड कहते हैं इसको, और दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसको बोलेंगे हम परावर्तक सतह, परावर्तक सतह है, ठीक है। ये परावर्तक सतह है और रजदित सतह है। रजदित मतलब सिल्वर, सिल्वरिंग के क्यों करते हैं भाई, क्योंकि सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इधर तो पीछे तो पेंट दिख रहा है, पेंट क्यों दिख रहा है कि इस ग्लास प्लेट और इस पेंट के बीच में सिल्वर लेयर है, पहले सिल्वर लेयर है, उसके बाद पेंट दिया गया है। पेंट क्यों देते हैं, ताकि सिल्वर के लेयर को, चांदी के लेयर को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। प्लेन है, नहीं कहीं कर्व नहीं होता, इसको कहते हैं समतल दर्पण। अब समतल दर्पण के बारे में जानेंगे कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब से पहले ये जानना पड़ेगा कि प्रतिबिंब होता क्या है। अब हम जानेंगे टॉपिक जो है वो है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इमेज। इमेज, इमेज क्या है, देखिए, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से टकराकर, चाहे किसी बिंदु वस्तु से होते हुए दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पे कटती है या कटती हुई मालूम होती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब। फिर से सुन लीजिए,
प्रकाश की किरण किसी वस्तु से आने के बाद दर्पण से, दर्पण कोई भी हो सकता है, समतल हो सकता है या गोली हो सकता है, बिंदु वस्तु हो सकता है, पॉइंट के रूप में हो सकता है, या एक्सटेंड बड़ा हो सकता है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आकर, वस्तु से होकर दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे कटती है या कटती हुई मालूम होती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब पहला जो है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, रियल इमेज। ये जो है जब दो किरणें वास्तविक से कटती हैं, मतलब डायरेक्टली कटती हैं, कटती हुई मालूम नहीं होती, कटती हैं, तब बनता है ये वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम स्क्रीन पे, पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, हमेशा उल्टा बनता है। अब दिमाग में बात आती है सर हमारे आंखों में जो इमेज बनता है तो लेंस है आंखों में, मिरर नहीं है, दर्पण नहीं है, तो उसमें भी उल्टा बनता, वास्तविक ही बनता है, लेकिन ब्रेन उसको सीधा करके इंटरप्रेट करता है। तो बाद में बात करेंगे लेंस की। पहले तो वास्तविक प्रतिबिंब, पहली बात कि वास्तविक किरणों के कटान से बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मोबाइल में जो इमेज लेते हैं, कैमरे में जो फोटो लेते हैं, वो क्या है? वास्तविक है। ठीक है, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक नहीं होता है, वो काल्पनिक होता है। अब है दूसरा काल्पनिक, या इसका दूसरा नाम है आभासी, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जो होता है इसको कहेंगे वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। इसके बारे में जान सकते हैं। ये प्रतिबिंब तब बनता है जब दो किरणें, कम से कम दो किरणें, ध्यान रखिएगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरणें चाहिए। दो से ज्यादा सकते हैं, दो से कम नहीं चाहिए। ठीक है, जब ये तब बनता है जब दो किरणें या अधिक किरणें, जब किरणें किसी बिंदु वस्तु पे कटती हुई मालूम होती है। ठीक है, दूसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कैसे बनता है? हमेशा सीधा बनता है। 3 पॉइंट हो गए। अगर कोई आपसे कहे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर लिखिए, तो अंतर लिख सकते हैं 3 पॉइंट। ये वास्तविक कटान से बनता है किरणों के, ये वहां बनता है जहाँ किरणें कटती हुई मालूम होती है। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये प्रतिबिंब की बात होगी। अब हम जानेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसा है, किस तरह से बनता है, और उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो हम अब जाने जाए इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, यानी कि इमेज फॉर्मेशन इन, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, ये दोनों हमने लिया है समतल दर्पण। ये भी हमारा समतल दर्पण है। अब दो क्यों लिया हमने? दो लिया है दो वस्तु के लिए। एक है बिंदु वस्तु के लिए जिसका साइज नेग्लिजिबल है, पॉइंटेड है, और यह है एक्सटेंडर ऑब्जेक्ट, विस्तृत वस्तु के लिए जिसका साइज फिक्स दिया गया है, गिवन है, मेजरमेंट कह सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये बिंदु वस्तु है, एक्सटेंडर ऑब्जेक्ट है, विस्तृत वस्तु है। अब इमेज बनाते कैसे? इमेज के लिए कम से कम कितने चाहिए? मैंने बताया था कि 2 किरण चाहिए होता है। अब बात करते हैं कि इमेज बनेगा कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये प्लेन मिरर है,
ये है वस्तु, इसको कह देता हूँ ओ। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, बिंब भी कहते हैं इसको। यहां से हमने 9 इंच पीछे गए, यहां से कोई रे जाएगी, यहां से कोई रे जाएगी, तो आपतन कोण कितना हुआ? अभिलंब भी यही है, आपतन कोण आपतित किरण भी यही है। तो जब दोनों एक साथ हैं, देखिए ये है अभिलंब और किरण इसी कार्य है, तो अभिलंब के साथ इसका कोण कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो जिस पाथ से आई है, जिस रास्ते से आई है, उसी रास्ते से क्या जाएगी? वापस लौट जाएगी, लौट जाएगी। लेकिन ये वर्चुअल लाइन पीछे की तरफ हम ड्रॉ करेंगे, पीछे की तरफ हम ड्रॉ करेंगे। ये वर्चुअल डॉटेड लाइन वर्चुअल लाइन शो करता है, और रियल लाइंस को हम डार्क लाइन से शो करते हैं। फिर एक क्या करेंगे हम, एक और रे लेंगे, ले लिए। ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब अभिलंब, क्या? अभिलंब। जितना ये कोण है, स्केल हमारे पास होता है, ठीक है, और डी यानी प्रोटेक्टर भी हमारे पास होता है। इससे हम चाहे तो मेजर कर लेंगे, मेजर कर लेंगे कितना नॉर्मल से एंगल बनता है, उतना ही एंगल पे क्या होगा, ये पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट है ना, रिफ्लेक्ट करेंगे। अब देखना क्या है, देखिए सेम एंगल होना चाहिए, जितना एंगल आप मेजर कर सकते हैं। मैं मेजर नहीं कर रहा हूँ, मेजर कर लेंगे, डायरेक्ट वही बता दूँ कहाँ करेंगे। इसको पीछे की तरफ ले जाइए, वर्चुअल लाइन डॉटेड लाइन, इसको वर्चुअल लाइन से, ये रियल लाइन से, ये आई जितना होता है उतना ही क्या होगा, आर। देखिए ये तो इधर आ गई, इधर आ गया, तो क्या प्रतिबिंब नहीं बनेगा? प्रतिबिंब जरूर बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा वो देखना हमें, ठीक है। यहां बन गया, ये कहता है इसको इमेज आई। तो जितना ये रहेगा उतना ही ये भी आएगा, जब एंगल दोनों को सेम लिया जाएगा। तो ये बन गया प्रतिबिंब। कैसा बना जी? काल्पनिक बना। कैसा बना? डॉटेड लाइन जहां पर रे इंटरसेक्ट हुई मालूम होती है, लग रहा है कि यहाँ से जा रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो ये जो पॉइंट यहाँ से, जहाँ से रे डाइवर्ज करते हुए फैलती हुई मालूम हो रही है, ये पॉइंट क्या है? प्रतिबिंब है। ये क्या है? प्रतिबिंब है। ऑब्जेक्ट का इमेज आई है। अगर यही ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है, बड़ा है, विस्तृत है, तो कैसे बनाएंगे? एक रे लेंगे, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना 0 है, मतलब आपतन कोण 0 है और परावर्तन कोण भी 0 है। जिस पाथ से आएगी चली जाएगी। इसको क्या करेंगे हम? पीछे की तरफ वर्चुअल लाइंस को मिलाएंगे, वर्चुअल लाइंस को पीछे की तरफ मिलाएंगे, ले जाएंगे उस दूरी पर। पेंसिल का यूज करेंगे डायग्राम ड्रॉ करते वक्त, ताकि कोई एरर हो तो उसको हम सुधार सके। पेन का यूज नहीं करते हैं जनरल डायग्राम ड्रॉ करते वक्त। अब क्या करेंगे हम? एक किरण यहां से लेंगे, ये एंगल मेजर कर लेंगे, और इतना ही एंगल इधर लेंगे। तो देखेंगे आप मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चले गए, ये किरण रिफ्लेक्ट हो गई, इधर से आई ये किरण, ये आर बनाते हुए क्या हो गई? सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर गए। इस ऑब्जेक्ट का नाम, वस्तु का नाम देता हूं मैं ए बी। अब एक किरण और लेंगे, ए से यहां तक लेंगे, ए से चलते हैं, ठीक है। जितना एंगल आई ये है, उतना ही से रिफ्लेक्ट होते हुए क्या हो चला जाएगा? ये पीछे चला जाएगा, वापस हो जाएगा। ये डॉटेड लाइन है, ये चला जाएगा। जितना आर था, एरो का विशेष ध्यान रखेंगे, एरो को उल्टा मत कर देना। ये एरो जाने का है, आने का है, ये जाने का है, और ये लौटने का है, फिर ये इधर आने का है और इधर जाने का है, ठीक है। अब देखिए 2 पॉइंट मिला है, तो यही जो पॉइंट जो मिल रहा है, हेड को हेड, टेल को टेल से जोड़ेंगे। ये हेड है आपका, एरो जो दिखाई दे रहा है ये हेड है, और नीचे वाला टेल है। इसको मैंने कह दिया ए डैश, इसको
इसको कह दिया बी डैश। जितनी दूरी ये होगी, जैसे ये हम देख करते हैं कि 9 है, 9 इंच है, ये भी 9 इंच ही, यानी कि ये दूरी अगर डी है दर्पण से, तो ये दूरी भी क्या होगी, डी होगी। जितना 10 होगा 10 होगा, 5 होगा तो 5 होगा। ये दूरी भी जितनी है वही दूरी यहां भी होगी। तो कोई पूछे कि प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या है, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बना है उसकी विशेषता क्या क्या है। तो पहली विशेषता तो यह है कि जो प्रतिबिंब बना है, विशेषता है, यानी कि प्रतिबिंब जो बना है वो क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या है, काल्पनिक या आभासी बना। क्या बना, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बना। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब बने वास्तविक कटान से नहीं बना है, ऐसे जगह बना है जहां पर बिंदुएं जो रेखा कटती हुई मालूम हो रही है। दूसरा सीधा बना, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बना, सीधा। वस्तु के एस्पेक्ट में, वस्तु के तुलना में क्या है, सीधा है। तीसरा, दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो जितनी दूरी दर्पण से वस्तु की है उतनी ही दूरी कितने की है, इमेज यानी प्रतिबिंब की। और चौथा पॉइंट ये है आपका, चौथा पॉइंट है कि अगर हम इमेज बनाते हैं तो इसमें एक परावर्तन होता है, इसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। इसमें बना हुआ प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तन प्रदर्शित करता है, पार्श्व परावर्तन प्रदर्शित करता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या है, ये सबको मालूम है। पार्श्व परावर्तन क्या है, जब हम इमेज बनाते हैं तो लेफ्ट राइट लगता है, राइट है लेफ्ट लगता है। जैसे मिरर है, मिरर में हम देखते हैं, अगर हम राइट हैंड उठाते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड हमारा उठता है, यानी कि प्रतिबिंब में लेफ्ट राइट लगता है, राइट लेफ्ट अपीयर होता है, उसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। अंग्रेजी के जो अल्फाबेट है उनका भी पार्श्व परावर्तन होता है, कई अक्षरों का होता है, कई जगह का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर ए ऐसे लिखा है तो मिरर में दर्पण में देखेंगे तो ए ऐसे ही दिखेगा। बी ऐसे होता है तो मिरर में देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। सी ऐसे होता है तो मिरर में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। डी ऐसे होता है तो मिरर में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। ई देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, एफ ऐसे होगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो इसमें से कुछ ऐसे भी अक्षर हैं जिनका पार्श्व परावर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ओ को ओ ही दिखेगा, एच को एच ही दिखेगा, आई को आई ही दिखेगा, तो इनका पार्श्व परावर्तन नहीं होता है, कुछ अक्षरों का होता है। देखा होगा कि एम्बुलेंस हमेशा क्या लिखा रहता है, कई गाड़ी को उल्टा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं एम्बुलेंस को उल्टा, ए, ठीक है, ऐसे लिखा होता है, देखें आप लोग। अगर हम इसको मिरर में उल्टा लिखा हुआ गाड़ी पे, एम्बुलेंस पे, और गाड़ी जा रही है, कोई ट्रक जा रहा है आगे की तरफ और पीछे से एम्बुलेंस जा रही है, तो ट्रक के साइड मिरर में सीधा दिखेगा, ताकि, और सीधा दिखेगा तो तुरंत रास्ता दे देगा, तो समझ जाएगा किस चीज़ की गाड़ी है, एम्बुलेंस इमरजेंसी गाड़ी होती है, उसका रास्ता दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिबिंब का बनना समतल दर्पण में, और उसके विशेषताएं क्या है, उस प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है। अब हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण, ठीक है। अगला टॉपिक गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में क्या क्या शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण में क्या क्या शब्द प्रयोग किए जाएंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो, गोलीय दर्पण पहले है क्या, गोलीय दर्पण क्या है ये जान लेते हैं। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण जो है एक हॉलो स्फेयर,
खोखला गोला है, कांच का गोला है, ये है, उसका एक हिस्सा है, खोखला गोला है, अंदर से खोखला है, कांच है, काट लीजिए थोड़ा सा कटोरी टाइप का, ठीक है। तो एक हिस्सा जो निकल गया वो मिल गया प्लेन। अगर हमने पीछे की तरफ से इसको सिल्वरिंग कर दिया, रचित कर दिया, तो ये बन जाएगा अवतल, और यही हिस्सा निकाल दे बाहर की तरफ और अंदर की तरफ सिल्वरिंग कर दे, यानी कि रचित कर दे, तो ये मिल जाएगा आपको उत्तल। तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, और ये हो गया उत्तल दर्पण। तो जानते हैं कि क्या है गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण एक खोखले कांच का हिस्सा है जिसका एक भाग रचित किया जाता है और प्रकाश का परावर्तन दूसरे भाग से होता है। अगर हम खोखले भाग के हिस्से को बाहर की तरफ सिल्वरिंग करें, रचित करें, और प्रकाश का परावर्तन अंदर की तरफ हो, तो उस दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। अगर अंदर की तरफ रचित किया जाए और बाहर से प्रकाश का परावर्तन, तो उसको कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर, और ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है मैं आपको लाइव दिखाता हूं। ऐसा देखिए, इसमें हमारे पास दो है, इसकी पहचान कैसे करनी है? देखिए, ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ धंसा हुआ है, देखिए प्लेन से, ये प्लेन नहीं है, अंदर की तरफ दबा हुआ है, और ये वाला हिस्सा देखिए अंदर की तरफ दबा हुआ है, और इधर से लाइट आ रही है, इधर क्या किया गया है? पेंट किया, सिल्वर के बाद पेंट किया गया, सिल्वरिंग की गई, रचित किया गया। तो ये वाला जो दर्पण है ये है अवतल दर्पण, और इसका जस्ट अपोजिट ये है कि देखिए इधर ऊपर उठा हुआ है और अंदर दबा हुआ है, ये वाला हिस्सा। प्रकाश का परावर्तन इधर से होगा और पेंट यानी सिल्वरिंग यानी रचित इधर किया गया पीछे, तो ये है आपका उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़ते पढ़ते कुछ टर्म्स इसमें होते हैं, कुछ शब्द होते हैं। इसमें क्या है? प्रयुक्त शब्द, इंपॉर्टेंट टर्म। इसमें जो प्रयुक्त शब्द होते हैं इनको जानना जरूरी है, ताकि आगे के लिए हम कंटिन्यू कर सके, स्टडी कर सके कि क्या क्या इमेज बनता है, कैसे बनता है। तो इसमें सब जो प्रयुक्त होते हैं, तो पहला जो शब्द है वो है दो, यानी कि पोल। दर्पण का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु ये वाला, वो क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। क्या है दर्पण का मध्य बिंदु? दर्पण का मध्य बिंदु पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सूचित कैसे करते हैं? इसको हम लोग P से सूचित करते हैं, हैप्पी फॉर पोल। दूसरा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दर्पण देखिए, दर्पण है, इसको मिलाता हूं से, किसी गोले से बना हुआ है। तो दर्पण जिस गोले से बना होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? C से। दर्पण जिस गोले से बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें ये C है और इसमें ये C है। तीसरा वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए P और C के बीच की दूरी, P से C के बीच की दूरी है, इसी को कहते हैं R। ऑब्वियस ही बात है, तो देखिए R। दर्पण जिस गोले का भाग है, ये वाला दर्पण हो, ठीक है। दर्पण जिस गोले के भाग है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि सेंटर C से P को जो दूरी है, सेंटर से किसकी सरकमफ्रेंस परिधि की दूरी को क्या कहते हैं? R कहते हैं। तो C से P की दूरी को R कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या
दर्पण जिस गोले का बना होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किससे? आर से। पी से सी की दूरी पी सी इक्वल टू आर, पी सी इक्वल टू आर। चौथा है, अब है फोकस। फोकस को प्रधान फोकस भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। फोकस से पहले एक चीज और बताता हूं आपको, चौथा पॉइंट में आपको देता हूं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको जान लेते हैं। एक फोर्थ पॉइंट करता हूं मैं, पांचवा पॉइंट इसको करूंगा, थोड़ा सा जान लेते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? तो P से C तक मिलाने वाली रेखा जो सीधी रेखा जा रही है, ये क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है? P से C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। और मुख्य अक्ष दर्पण पे हमेशा लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत। यानी कि यहां से कोई किरण जाए इसके ऊपर तो फिर से क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी। इससे कोई किरण अगर इस पे इंसिडेंट हो तो क्या होगा? फिर से वापस आ जाएगी। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष किसके ऊपर? दर्पण पर हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। P से C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब है फोकस। फोकस क्या है? देखिए, ये है पैरेलल रेज। पैरेलल रेज आ रही है, यानी कि समांतर किरण। कहां से आ रही है? कहीं से भी आ रही है, सूर्य से अक्सर मारता है। ये समांतर किरणें आ रही है, आपतित हुई इसके ऊपर, ये इसके ऊपर भी आपतित हुई। तो आपतन के बाद परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे देखिए यहां पे कट रही है और ये डाइवर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये इधर की तरफ सिल्वरिंग है, फैल जाएगा, ऑफसाइड हो जाएगा। तो जिस बिंदु पे कटती हैं या कटती हुई मालूम होती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसे सुन लीजिए, प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम होती है उस बिंदु को फोकस या प्रधान फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल F, बड़ा वाला F से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो 6 है वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ। फोकस दूरी क्या है समझते हैं। P तथा F यानी कि पोल यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को, P तथा F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। PF इक्वल टू स्मॉल f। कीप इन माइंड, कैपिटल F हमेशा प्रधान फोकस को शो करता है और स्मॉल f हमेशा शो करेगा दूरी। कौन सी दूरी? P तथा F के बीच की दूरी। यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है, ये जो दूरी है P से F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। और एक और आखिरी पॉइंट 7वां जो है वो है अपर्चर। द्वारक कहते हैं हिंदी में, द्वारक या अपर्चर। देखिए, दर्पण का जो गोलीय सतह है, दर्पण का गोलीय सतह, उसका जो डायमीटर यानी व्यास है, ये वाला व्यास, इस पॉइंट से ये m मान लेता हूं, इसको क्या मानता हूं मैं? n। तो m से लेके n तक का ये जो डायमीटर है, ये वाला हिस्सा, m से लेके n तक का डायमीटर, ये m हो गया, n हो गया। m से लेके n तक का ये जो डायमीटर है उसी को कहते हैं वो द्वारक या अपर्चर। हम लोग स्टडी करते समय द्वारक या अपर्चर बहुत कम लेंगे, नेग्लिजिबल लेते, बहुत कम द्वारक का दर्पण प्रयोग करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे गोलीय दर्पण के अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हम बनाते हैं, किस तरह से, और क्या क्या नेचर होते हैं प्रतिबिंब के, किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं। थैंक यू।